10th क्लास। बेटे मैं आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनाना बता रही हूँ। पहले तो किस तरह से वैल्यूज़ होती हैं। हमारे पास कोण एंगल ए है, कोण ए, उसकी वैल्यूज़ होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको ये याद करनी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब ये साइन ए, कॉज ए, टैन ए, और साइन का उल्ट क्या होता है कोसेकेंट, कॉज का उल्ट क्या होता है सीकेंट, और टैन का उल्ट क्या होता है कॉट। ये सारी वैल्यूज़ हमें याद करनी है। साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। इस तरह से साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। इससे सारी वैल्यूज़ याद करनी है, लेकिन ये याद करना थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, इसलिए मैं आपको बनाना बता रही हूँ। थोड़ा इजी वे से हम इसको बनाएंगे। देखो बनाने का क्या तरीका है, ये से यहाँ लिख लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बहुत आसान तरीका है। और ये कोण ए का है, तो मैं यहाँ पे पहले क्या कर रही हूँ, साइन का निकाल रही हूँ और कॉज का निकाल रही हूँ, साइन ए का और कॉज ए का। अब देखिए उसके लिए पहले क्या करना है, 0 से लेके 4 तक गिनती लिखो, 0, 1, 2, 3, 4। इसी तरह से इधर लिखना है आप लोगों ने उल्टा, पहले 0 से 4 तक, अब 4 से उल्टा चलना है, 4, 3, 2, 1, 0। बस साइन और कॉज का आ जाएगा तो बाकी सारा निकल जाएगा। क्या है यहाँ पे, पहले मैं 0 से 4 तक किया, फिर उल्टा चले 4 से 0 तक। अब सबको 4 से डिवाइड कर दो। सबको किससे डिवाइड करना है, 4 से। ये पूरे सबको, हर एक को 4 से डिवाइड कर दो। अब देखो सबका रूट ले लो, सबका रूट ले लेंगे हम। ज़ीरो बटा कुछ भी 0 होता है, और 0 का रूट कितना आता है 0। अब 1/4 ये कटता तो है नहीं, 1 का रूट 1 ही होता है, और 4 का क्या होता है 2। इसी तरह से ये कटता है, 2 एकम 2 दूनी 4, तो 1/2 का रूट कितना बचेगा, 1 का तो 1 आया, और 2 का क्या आएगा √2। इसी तरह से इसका निकालोगे, √3 का तो होता नहीं है, हाँ 4 का 2 होता है, √3/2 आ गया, और ये कट के कितना आ गया 1, और 1 का रूट क्या आएगा 1। इसी तरह से ये कट गया 1, और ये कितना आ गया 1। ये जो करोगे आप तो कितना आएगा √3/4 का 2। और ये तो कट रहा है, जो कट रहा है पहले काट के फिर उसका लेना है। 1 का रूट 1 ही आएगा, और 2 का √2। इसका 1/4 का रूट कितना आएगा 2, और 0 बटा कुछ ही हो 0, उसका क्या आएगा 0। मतलब आपको मैंने वैल्यूज़ निकालनी बता दी, किस तरीके से निकालनी है। साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 डिग्री 1। बट ये आपको याद करनी है वैल्यूज़, तभी आपको सारा समझ आएगा। और कॉज 0 डिग्री कितना हुआ 1, कॉज 30 डिग्री कितना हुआ √3/2, कॉज 60 डिग्री कितना हुआ, कॉज 45 डिग्री 1/√2, कॉज 60 डिग्री 1/2, कॉज 90 डिग्री 0। इसी तरह से हमने बाकी बनाने हैं। टैन निकालना है। टैन कैसे होता है, साइन अपॉन कॉज, साइन अपॉन कॉज। जो आंसर है 0/1 मीन्स 0। ये जो है इसका भी साइन बटा कॉज 1/2 बटा √3/2। 2 से 2 कट गया, कितना आया 1/√3। इसी तरह से इसको भी कटेंगे, 1/√2 बटा 1/√2। ये पूरा कट गया, 1 आ गया, तो इसका आया 1। अब अगला करो, √3/2 बटा 1/2, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया √3। और ये करेंगे 1/0। 0 बटा कुछ हो तो बेटे 0 होता है, लेकिन एक कुछ भी हो ऊपर और नीचे 0 हो तो ये होता है इन्फिनिटी। इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। 8 लेटा हुआ बनाएंगे इन्फिनिटी। ठीक है, ये याद करनी है वैल्यूज़। और मैं आपको टेबल याद करने के लिए बोलूँगी, आप सिंपली भी याद कर सकते हो। अगर निकालना नहीं याद रहता तो पहली एक लाइन याद कर लो, साइन 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, और क्या होता है 0 1/2 1/√2 √3/2 1। बस एक लाइन याद कर लो, बाकी इसको उल्टा लिख दो, 1 √3/2 1/√2 1/2 0, उल्टा लिखना शुरू कर दिया। अब टैन निकालना है, मैंने आपको बताया डिवाइड करके निकालना है। और कोसेकेंट जो है किसका उल्टा होता है, साइन का। तो 0 का उल्टा क्या होगा, इन्फिनिटी। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, और 1 का उल्टा 1 ही होगा। इसी तरह से सीकेंट निकालना है, वो किसका उल्टा होगा, कॉज का। कॉज का देखिए यहाँ पे 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। इसका उल्टा करोगे 2/√3, इसका उल्टा करोगे √2, इसका 2 आ जाएगा, 2/1 मीन 2, और 0 का उल्ट इन्फिनिटी। और टैन का उल्ट करना है कॉट, ओके 0 का उल्ट इन्फिनिटी, 1/√3 3 का √3,
एक का एक ही आएगा, √3 का 1/√3, फिर इन्फिनिटी का उल्टा 0, 0 का उल्टा इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का उल्टा 0। तो बेटे ये टेबल आपको याद करना है। इन्फिनिटी इस तरह से लिखते हैं, मैंने बता दिया, अनगिनत, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। थैंक यू बेटे।